أسمو وأجتاز السماء جلالا आरके मुशायरा मीडिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सदर बावक़ार और स्टेज में बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ व मुक़्तदर उलमाए किराम व शुराए इज़ाम और दूर दराज से आए हुए सामिईन इकराम, खुसूसन महल्ला बिशनपुर के मुअज़्ज़ज़ दानिश्वरान कौम व मिल्लत, अजीज बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर, आप पर, पूरी कायनात पर अजीम एहसान है कि उसने हमें अपने इंसानों में से मुसलमान ईमान वाला मुंतखब फरमाकर हमारे हक में जन्नत अता किया है। ये अल्लाह का अजीम एहसान है। मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ने इंसान को दो चीजों से मुताल्लिक किया है। एक तो इंसान का जिस्म है, उसके लिए अल्लाह ने इंसान को जमीन से मुताल्लिक किया है। जमीन के आबो दाना, हवा पानी से इंसान की जिस्म की नशोनुमा किया है। और दूसरा हमारा एक ताल्लुक रूह से है। ये रूह जो है आलम अरवाह, आलम फलकियात से ताल्लुक रखता है। जहां हमारे जिस्म को अल्लाह ने जमीन से मुताल्लिक किया है, वहीं हमारे अंदर एक रूह डाली है। ये रूह जो है आलम फलकियात और आलम अरवाह से मुताल्लिक है। हमारे जिस्म को ग़िज़ा की जरूरत है, दाना पानी की जरूरत है, तो हमारी जिस्म जो है नशोनुमा, फैलती फूलती हुई नजर आती है। लेकिन इस जिस्म के अंदर जो एक रूह है, ये रूह असल है। जिस्म तो मौत के बाद यूं ही पड़ी रहती है, हाथ पैर आंख कान सब सही सालिम पड़े रहते हैं। लेकिन कौन सी चीज निकल गई? वो है रूह निकल गई। रूह निकल जाने से इंसान को मुर्दा कहा जाता है। और जब रूह हमारे अंदर है तो इंसान को जिंदा कहा जाता है। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, ये रूह की भी एक ग़िज़ा है। जिस तरह जिस्म की ग़िज़ा आबो दाना से मुताल्लिक है, वैसे ही रूह की ग़िज़ा जो है कुरान से है, इबादत से है, नेकियों से है, अमल हसनात से है। अगर हम नेकियों के साथ कुरान से वाबस्ता होकर सोमो सलात की पाबंदी करेंगे और कुरान जैसे इल्मी नूरानी माहौल किताब में हमेशा रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ये रूह की ग़िज़ा है। और आज आप लोगों ने अनवारे हिदायत एक मदरसे के नाम से मौसूम करके महल्ला बिशनपुर जामे मस्जिद से मुताल्लिक एक ऐसा इदारा कायम किया है जो रूह का ताल्लुक रखता है, जहां बच्चे रोजाना सुबह शाम कुरान की तिलावत करेंगे। उलमाए किराम
आप लोगों को नेक हिदायत देंगे। 24 घंटा मदरसे में तालीम होगी और फिर इसका फायदा सिर्फ बिशनपुर को नहीं पूरे आलम में फैलेगा। तो मेरे भाई और बुजुर्ग दोस्तों, आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि महल्ला बिशनपुर जय्यद उलमा को निकाला है। 3 4 मुफ्ती इस महल्ले में जन्म लिए हैं और बासलाहियत मुफ्ती हैं। मेरे भाई और बुजुर्ग दोस्तों, उसी के साथ साथ आपने अनवार हिदायत कायम करके जिस आलिम दीन को इसकी जिम्मेदारी दी है, हजरत मौलाना हाफिज कारी अवैस ज़की साहब, वो एक जय्यद मुतब्बहर आलिम दीन है जिनकी तकरीर सिर्फ बिशनपुर में नहीं, उड़ीसा में नहीं, बैरून उड़ीसा में उनका लोहा माना जाता है। बड़ी सलासत के साथ वो तकरीर करते हैं। अवाम व खवास उलमाए किराम उनकी तकारीर को पसंद करते हैं। जगह जगह उनका प्रोग्राम होता है और मुझे उम्मीद है कि आप जिस शख्स को इस मदरसे का मुहतमीम और जिम्मेदारी दिया है, इंशाअल्लाह वो कमा हक़्क़हू से इदारे को कामयाब करके सिर्फ बिशनपुर नहीं पूरे आलम में इसका फैज़ पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे अकाबिर उलमाए किराम रईसुल जामिया तशरीफ ला चुके हैं। उनकी मौजूदगी में हम अपनी जुबान की कुशादगी करें, लबकुशाई करें, ये हमारे लिए गुस्ताखी से खाली नहीं है। मैं अदबन इतनी ही बात कहकर आप हजरात से रुखसत होता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।